आज हम सीखेंगे भिन्नों का गुणन। हमने भिन्न और पूर्ण संख्या का गुणन सीखा और भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग सीखा। इस आधार पर अब हम सीखेंगे दो भिन्नों का गुणन कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें पता करना है कि 4 पंचमांश का 1/2 भाग कितना होगा। आइए इसे पता करें। यहाँ भिन्न 4 पंचमांश व्यक्त करती है एक पूर्ण के 5 बराबर भागों में से 4 भाग। इनका 1/2 भाग पता करने के लिए हम इन छायांकित 4 भागों के 2 समूह बनाएंगे और इनमें से एक समूह को लेंगे। यह समूह 4 पंचमांश के 1/2 भाग को निरूपित करता है। अगर हम देखें तो यह भाग पूर्ण के सभी 5 भागों में से 2 भागों से बना है, जिसे 2 पंचमांश से व्यक्त किया जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 4 पंचमांश का 1/2 भाग बराबर है 2 पंचमांश के। हम इसे 1/2 गुना 4 पंचमांश के गुणन से भी पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमने एक वर्ग के 5 भागों में से 4 भागों को छायांकित कर भिन्न 4 पंचमांश को निरूपित किया है, इसी प्रकार हम 1/2 को इस प्रकार निरूपित करेंगे। अगर हम इन्हें एक के ऊपर एक रखते हैं तो दोनों का उभयनिष्ठ छायांकित भाग इनके गुणन का परिणाम होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ कुल 10 भाग है, जिनमें से 4 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए यह भाग पूर्ण वर्ग की 4 दशांश भिन्न है। अगर हम इन 10 बराबर भागों को 5 बराबर भागों में रूपांतरण करें तो अब यहाँ 5 बराबर भागों में से 2 उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इसलिए हम 4 दशांश को 2 पंचमांश लिख सकते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1/2 गुना 4 पंचमांश बराबर है 2 पंचमांश के, या 4 पंचमांश का 1/2 भाग बराबर 2 पंचमांश है। गणित में दो भिन्नों को गुणा करने के लिए हम अंशों और हरों को अलग अलग गुणा करते हैं और परिणाम को अंशों का गुणनफल बटा हरों का गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे 4 पंचमांश गुना 1/2 बराबर 4 गुना 1 बटे 5 गुना 2 बराबर 4 दशांश बराबर, जिसे हम 2 पंचमांश भी लिख सकते हैं। इसलिए जब भी भिन्न का प्रचालक का के रूप में प्रयोग हो तो हमें गुणन की संक्रिया करनी चाहिए। आज हमने सीखा भिन्नों का गुणन। अगले वीडियो में कुछ उदाहरणों से इसकी समझ और अच्छे से बनाएंगे।